हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स आज आपके सामने एक नई कहानी लेके आए हैं। तो आज मेरी कहानी का नाम है चुड़ैल का बदला। तो फ्रेंड्स जो मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज की कहानी चुड़ैल का बदला। एक बहुत ही खूबसूरत गांव था जिसका नाम वीरनगर था। यहाँ सभी लोग बहुत खुशी से रह रहा था। गांव में सभी कुछ अच्छा चल रहा था और इसी बीच अमेरिका से एक फैमिली अपने पुश्तैनी घर में रहने आती है। उस परिवार में पति पत्नी और उनका छोटा सा बेटा था जो अपने हवेली में रहने आया था। सभी के आते ही गांव वाले में खुशी की लहर दौड़ पड़ी क्योंकि ये फैमिली कोई और नहीं बल्कि इसी गांव में रहने वाले एक पुराने जमींदार की थी। और गांव वाले उनकी बहुत इज्जत करते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था लेकिन अचानक एक दिन इस परिवार के बच्चे की तबीयत अचानक बिगड़ने लगती। सभी को लगता है कि मौसम का परिवर्तन हुआ होगा इसलिए बच्चे की तबीयत बिगड़ रहा है। लेकिन बात तो कुछ और ही थी। धीरे धीरे लड़के का चेहरा नीला पड़ने लगा। आनन फनन में परिवार ने डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा तो उसने पास ही में हॉस्पिटल में स्वास्थ्य परीक्षण के लिए भेजा ताकि बच्चे को बीमारी का पता लगाया जा सके। परिवार ने डॉक्टर की सलाह अनुसार हॉस्पिटल में जाना जरूरी समझा। सारे परीक्षण होने के बाद भी कुछ हासिल नहीं हुआ। उनको समझ में नहीं आ रहे थे कि क्यों हो रही है सब। जैसे ही सारा परिवार गांव पहुंचा तो गांव के कुछ बुजुर्गों ने बच्ची का हालत देखकर उन्हें ओझा के पास जाने के लिए कहा। आज भी गांव में पुरानी रीति रिवाज के अनुसार झाड़ फूंक करके इलाज करने की प्रथा कायम है। परिवार के सभी सदस्य बच्चों के लिए ओझा के पास भी जाने के लिए तैयार हो गए। गांव के पास ही में पहाड़ी में एक बाबा रहते थे जो कि काली विद्या में माहिर थे। इन सभी लोगों ने बच्चों को लेकर उस मंदिर में जाना उचित समझा। जैसे ही उनके आश्रम की सीढ़ियां में पहुंचा ओझा जोर जोर से चिल्लाने लगे, तू क्यों आए हैं? इतने वर्ष बाद भी तेरा बदलाव शांत नहीं हुआ। यह सुनकर बच्चे के माता पिता और गांव वाले दहशत में आ गए। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहे थे कि बाबा क्या बोल रहे थे और किसके बारे में बोल रहे थे। आज तक बाबा को इतना क्रोधित किसी ने नहीं देखा। जबकि उनके अभी तक ये सब बात किसी ने बाबा को बताया नहीं। लेकिन बाबा तो काली माया में माहिर थे। इस वजह से उन्हें रूहानी ताकतों का पहचान हो जाता था। इसलिए उन्होंने पूरे सब जान गए थे। सभी लोगों ने आश्रम के भीतर प्रवेश किया लेकिन बाबा ने केवल उस बच्चे को पास आने को कहा। बच्चे की हालत बहुत ही खराब थी। उसकी आंखें लाल हो चुके थे, उसका शरीर नीला पड़ रहे थे
उसके शरीर का तापमान आम बुखार से कई गुना ज़्यादा था। ओझा ने विभूति उठाकर बच्चे के मुंह पर फेंका। जैसे विभूति उठाकर बच्चे के मुंह पर फेंका, बच्चा जमीन पर लेट गया और जोर जोर से हाथ पैर हिलाने लगा। किसी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, कि बाबा की विभूति में ऐसे क्या चमत्कार हुआ कि बच्चे अपने आप पर जमीन पर लेटकर ऐसे हरकतें करने लगा। तभी अचानक बच्चा अपने पैर की उंगलियों के बल पर खड़ा हो जाता है और बहुत ही खूंखार औरत की आवाज में ओझा को उसके पुराने नाम से बुलाता है। अरे वो प्रेमनाथ, मैं तुझे खत्म कर दूंगी, मैं तुझे नष्ट कर दूंगी। लड़के का ऐसा स्वर सुनकर उसके माँ बाप घबरा गए। लड़के को इस अवस्था में देखकर उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहे थे कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। तभी ओझा ने एक मंत्र पढ़कर बच्चे को अपने काबू में किया। सारे गांव वाले ओझा से पूछने लगे कि बाबा ये सब क्या है, ये सब क्यों हो रहा है। तभी ओझा ने बताया कि इसके अंदर कोई चुड़ैल आ चुकी है, जो कि आज से 70 साल पहले चोरी के आरोप में जिंदा जला दी गई थी। उसे ऐसी सजा देने वाले कोई और नहीं बल्कि इसी बच्चे के दादाजी थे, और वो चुड़ैल अपने बदला लेने इसीलिए आई है क्योंकि वह गर्भवती अवस्था में जिंदा जली थी और उसकी कोख में पल रहा था मासूम बच्चा भी जल गया। इसी वजह से वो उस वंश के बच्चे को भी दर्दनाक मौत देना चाहती है ताकि उसका बदला पूरा हो सके। ये सारी कहानी जानने के बाद उसके माता पिता, उसके परिवार वाले ओझा के सामने गिड़गिड़ाने लगी और अपने बच्चों की जान की भीख मांगने लगी। तभी ओझा ने अपने घोर तपस्वी की शक्ति से मंत्रों के उच्चारण के साथ उस चुड़ैल को मासूम बच्चे से बाहर निकाल दिया और कुछ ही क्षणों में बच्चा सामान्य हालत में आने लगा। सभी को लगा कि सब कुछ हमेशा के लिए ठीक हो गया, लेकिन यह तो एक शुरुआत थी। फ्रेंड्स, तो आज की कहानी यहीं पर ख़त्म होते। हम इसी के दूसरे भाग लेके बहुत जल्दी आपके सामने आएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी कहानी आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर देना। शुभ रात्रि। जय श्री राम।